हेलो दोस्तों, गुड एमसी। आप सभी का प्यारा दोस्त तरुण कंडा। दोस्तों, आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ कि आईएमसी बिजनेस में हमें अपनी वाइफ को, मदर को, हस्बैंड को साथ में रखना क्यों ज़रूरी है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अगर कोई हमारी बहन अकेली काम कर रही है तो उसको हस्बैंड के साथ वर्किंग करने का क्या फ़ायदा होगा। अगर हमारा अकेला भाई काम कर रहा है उसको अपनी वाइफ को साथ में रखने का क्या बेनिफिट होगा। ये सारी चीज़ें जो हैं आज आप लोगों को क्लियर की जाएंगी दोस्तों। और इस चीज़ का मैंने अपनी लाइफ में जो है बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिट लिया है दोस्तों। आज मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको कि अगर कोई हस्बैंड अकेला काम कर रहा है, अगर वो कहीं पर भी मीटिंग करने के लिए जा रहा है, अगर मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ ओनली लेडीज़ हैं, और वहाँ पर आप लोगों को एंट्री नहीं हो सकती। अगर हमारी कोई बहन अकेली काम कर रही है, अगर वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ओनली मेल पर्सन है, तो वहाँ पर उसको बिजनेस समझाने में बहुत सारी जो है दिक्कत आ सकती है, वो कंफर्टेबल फील नहीं कर सकती दोस्तों। इसीलिए जो है हस्बैंड वाइफ अगर दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, अगर मान लीजिए वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लेडीज़ है और वहाँ पर आपकी जो है वाइफ समझा सकती है, अगर वहाँ पर मान लीजिए फॉर एग्जांपल अकेले मेल पर्सन है तो वहाँ पर आपके हस्बैंड जो है उनको बिजनेस प्लान जो है समझा सकते हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में समझा सकते हैं। अगर मैरिज नहीं हुई है तो आप लोग अपनी मदर को साथ में लेकर जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो छोटे छोटे टिप्स हैं ये हमें बिजनेस को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा जो है कामयाबी मिलती है। और आज मैं आपको एक दो चीज़ें और बताता हूँ कि वाइफ को साथ में लेकर काम करने के बहुत सारे बेनिफिट है। जब हम लोग कभी भी किसी के भी घर में जाते हैं तो हम लोग कभी किसी के किचन तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन अगर हमारी वाइफ हमारे साथ होती है तो वो उस घर में उनकी लेडीज़ के साथ किचन तक भी जा सकती है। वहाँ पर वो चेक कर सकती है कि आप लोग ये जो हल्दी मिर्च मसाले या चाय पत्ती बाहर का इस्तेमाल करते हैं तो आप आईएमसी का इस्तेमाल करिए। दोस्तों, हम लोग कभी भी किसी की किचन तक नहीं जा सकते, लेकिन हमारी वाइफ जो है वहाँ तक जा सकती है। और मैं आज लेडीज़ के बारे में आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ कि लेडीज़ में बहुत सारी पोटेंशियल होती है काम करने में, और बहुत उनकी जो याददाश्त होती है बहुत तेज़ होती है, मेल पर्सन से कहीं गुना तेज़ होती है। उसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि घर में अगर 5 से 6 सदस्य रहते हैं और वो हर एक बंदे के बारे में जानती है कि किसको सब्जी में लून कितना पसंद है, किसको क्या चीज़ पसंद है, हर एक चीज़ का जो है वो ध्यान रखती है। और हम लोग भी क्या कह देते हैं कि मेरे को याद दिला देना कल मैंने ये फाइल लेकर जानी है, या मेरे को याद दिला देना मैंने इसको कॉल करनी है। इतना बर्डन लेकर भी वो सारी चीज़ें याद रखती हैं दोस्तों। यकीन माना, जिस दिन आप लोग उनको अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर लेंगे तो आपका बिजनेस 1 गुना नहीं 11 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि आप 1 और 1 11 हो जाएंगे। तो दोस्तों, एक बार के मैं वाकया आपको बताता हूँ कि मैं और मेरे वाइफ जो है हम किसी के घर पे गए, हमें इनवाइट किया गया था। तो जब हम वहाँ पर गए, हम अपने मेल पर्सन की बात करते हैं कि हम लोग कभी भी किसी के घर में जाए इनवाइटिंग पे जाते हैं तो हम लोग किस चीज़ों का ध्यान रखते हैं। ज़्यादातर हम लोग ध्यान रखते हैं कि हमें खाने में क्या मिला, या हमारी मतलब खातिरदारी कैसे हुई। तो ये चीज़ें हम लोग ज़्यादातर ध्यान रखते हैं। जब हम लोग अपने घर पे आए, मेरी वाइफ ने पूछा कि आपने कुछ चीज़ों का ध्यान दिया वहाँ पर। तो मैंने कहा हाँ, उन्होंने मतलब बहुत अच्छा जो है मतलब अरेंजमेंट किया हुआ था, खाना बहुत अच्छा था। कह रहे नहीं, आपने उनकी दीवार के ऊपर पेंटिंग देखी। अब यार मैं उसको क्या बोलता कि मैंने पेंटिंग नहीं देखी थी, लेकिन उसको वो पेंटिंग तक भी याद थी। उसके बाद उसने बोला कि देखा आपने उनके घर में कर्टन्स कितने अच्छे थे, जिसको हम पर्दे बोलते हैं, कितना अच्छा डिजाइन था। आपने देखा कि भाभी ने जो झुमके डाले हुए थे वो उन्होंने अपनी ननंद की शादी पे डाले हुए थे। तो दोस्तों, इतनी बातें वो ब्रीकी तक याद रख लेती हैं। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि देखा उनका जो बेटा था उनके लेस खुले थे बूट के। मतलब छोटी छोटी ये बातें हमारी वाइफ याद रख लेती है। तो दोस्तों, जिस दिन हम लोग उनको अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करेंगे तो क्या लगता है कि हमारा बिजनेस रुकेगा? रुकेगा नहीं दोस्तों, हमारा बिजनेस 110% जो है ग्रो पे जाने वाला है। और दोस्तों, वाइफ को साथ में रखने के 2 बेनिफिट और हैं। एक तो उनको पता होता है कि हमारे जो हस्बैंड जो काम कर रहे हैं वो क्या काम कर रहे हैं। कल को जब आप लोग देर से रात को घर पे पहुंचते हैं, कि अगर आपकी वाइफ को पता ही नहीं होता है कि ये काम क्या करते हैं, तो वो आपको बोलते हैं, घर में झगड़ा होता है, कहाँ पर थे इतनी देर, क्या कर रहे थे। तो दोस्तों, जब आप लोग अपनी वाइफ को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करते हैं, उस चीज़ के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। आप आधी रात को भी घर पे जाते हैं, रात के 2 बजे 3 बजे, तब भी आपको जो खाना है ना गर्म मिलता है।
क्योंकि आपकी वाइफ को पता होता है कि मेरे जो हस्बैंड जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत में टाइम टेबल देखा ही नहीं जाता कि कितना टाइम हो गया है। तो ये बेनिफिट जो है हम लोगों को बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं अगर हम लोग अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करते हैं। उसके बाद एक टिप्स और बताता हूँ, जब हम लोग कभी भी किसी के घर में भी होम मीटिंग करने के लिए जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग कहीं ना कहीं गलती करते हैं। जब हम लोग कहीं पर भी किसी के घर में होम मीटिंग करने के लिए जाते हैं तो अपनी आंखों को बिल्कुल साफ रखें। आंखों को साफ रखने का मतलब है कि उसके घर में अगर उसकी बहन है तो वो हमारी बहन लगती है, उसकी वाइफ है तो हमारी बहन लगती है। तो दोस्तों इन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि लेडीज़ जो है ना आंखों को भाप लेती है दोस्तों कि इंसान की नज़र कहाँ तक जा रही है। तो आपकी एंट्री उस घर में सदा के लिए बंद हो जाएगी अगर आप ऐसी कैटेगरी में आते हैं, राइट। तो आंखों को बिल्कुल साफ रखें। उसके घर वालों को इतना विश्वास आप लोगों के ऊपर होना चाहिए कि अगर मेरी बहन इनके साथ भी जाती है तो मेरी बहन सेफ है। तो इन सभी चीज़ों का आप लोगों ने ध्यान रखना है बिजनेस में दोस्तों। ये होम मीटिंग में बहुत ज़्यादा जो है आप लोगों को बेनिफिट देने वाला है। उसके बाद अगर आप किसी के घर में फर्स्ट टाइम होम मीटिंग करने के लिए जा रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप लोग अपने साथ अपने जो किट होती है, डेमो किट होती है, उसमें चाय पत्ती जरूर साथ में लेकर जाएं, ठीक है। स्टीविया ड्रॉप लेकर जाएं, तुलसी ड्रॉप लेकर जाएं, और आपने जो डेमो सेशन भी करना है तो अपनी किट प्रॉपर लेकर जाएं। उस बंदे के ऊपर जो है कभी भी बर्डन मत डालें। अगर वो चाय भी बनाने लगेंगे तो आप अपनी चाय पत्ती उसको जरूर दीजिए। हो सकता है कि उसके घर में चाय पत्ती ना हो, ऐसे भी केस हमारी टीम में बहुत सारे आए हैं। तो चाय पत्ती जब आपकी लगेगी, ठीक है, दूध अगर हो सके तो कोशिश करना कि दूध का पैकेट भी खुद लेकर जाएं कि आज हम लोग आईएमसी की चाय सभी लोग फैमिली मेंबर पियेंगे। जब चाय बनकर आ जाएगी तो उसमें स्टीविया डालें, मीठे की जगह पर तुलसी ड्रॉप डालें, इलायची अमरी ड्रॉप डालें, खुद भी चाय पीजिए और उनको भी चाय पिलाइए, ताकि उनको जो ये नहीं लगना चाहिए ये लोग आ गए हैं, ये मीटिंग अब लगातार चलती रहेगी, हमारा एक्सपेंस लगेगा। तो लोग इस चीज़ से भी जो है होम मीटिंग को मना करते हैं। जब ये सारी चीज़ें आप खुद लेकर जाएंगे तो दोस्तों देखना आपकी पूरी टीम जो है होम मीटिंग करवाने के लिए तैयार हो जाएगी, डुप्लीकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। जिससे आपकी टीम में पहले आप अकेले होम मीटिंग करते थे, उसके बाद आपकी टीम में अगर मान ली 20 परिवार जुड़ चुके हैं तो 20 परिवार में जब होम मीटिंग होनी स्टार्टअप हो जाएगी तो आपकी एक एक दिन में 20-20 होम मीटिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। इससे क्या है कि आप लोगों का बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो हो सकता है। तो दोस्तों लेडीज़ की हमेशा रिस्पेक्ट करें, और लेडीज़ अगर आपकी टीम में आती है तो उसको हमेशा बहन का दर्जा दीजिए। और अगर आप अपनी टीम की किसी लेडीज़ के साथ जा भी रहे हैं तो कभी भी अपने मोटरसाइकिल पे मत बिठाइए, क्योंकि लोगों को नहीं पता है कि ये जो लेडीज साथ में जा रही है ये कौन है। तो हमेशा दीदी शब्द का इस्तेमाल करें बिजनेस में, कभी भी भाभी या कोई भी ऐसा शब्द यूज़ मत करें जिससे जो है मखौल होना स्टार्ट हो जाए। तो सामने पहले बहन बना दे तो रिश्ता जो है अपना बिल्कुल ही कैम हो जाता है, बढ़िया ज़बरदस्त हो जाता है, जिससे आप लोगों का जो बिजनेस है बहुत तेज़ी से ग्रो हो सकता है। तो दोस्तों ये छोटे छोटे जो टिप्स हैं हम लोग अपनी टीम में डुप्लीकेशन करते हैं, जिससे हम लोगों का जो बिजनेस है डे बाय डे ग्रो होता जा रहा है। आज हमारी टीम में एक लेडीज़ ग्रुप जुड़ा है, कम से कम 500 से 600 लेडीज जो है हमारी टीम में आने वाली हैं। तो हम लोगों ने जब उनके साथ मीटिंग की थी तो उनको फर्स्ट टाइम पे ही हमने सारी चीज़ें क्लियर की थी। तो आज वो एक विश्वास के साथ हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। बहुत तेज़ी से जो है हमारा लेडीज़ ग्रुप बढ़ रहा है। उसका बढ़ने का सिर्फ एक ही कारण है कि हम लोग जो हैं लेडीज़ को पहल दे रहे हैं, और कभी भी कोई लूज टॉक जो है हम लोग कभी भी उनके साथ नहीं करते हैं। तो दोस्तों हमेशा कभी भी मीटिंग करने के लिए जाएं, वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज है कि आप हस्बैंड और वाइफ दोनों जने जाएं, ताकि अगर वहाँ पर ओनली मेल पर्सन तो आपके हस्बैंड जो है बिजनेस प्लान दें, अगर लेडीज़ है तो आपकी वाइफ जो है बिजनेस प्लान दें, अगर शादी नहीं हुई है तो कोशिश करें अपनी मदर को साथ में इन्वॉल्व करें। तो इससे क्या है कि आप लोगों का एक बिजनेस एम्पायर बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा, और देन आपके साथ एक अच्छी फैमिलियां जो है जुड़नी स्टार्ट हो जाएंगी। जब आप कपल बेस में बिजनेस करना स्टार्ट करते हैं तो आपके साथ जो टीमें ज्वाइन होती हैं वो भी कपल बेस में आती हैं। तो दोस्तों जब पैरेलल पूरी फैमिली इस बिजनेस में इन्वॉल्व होती है तो उससे क्या होता है कि हमारा जो बिजनेस है और बिजनेस के जो प्रोडक्ट्स हैं आईएमसी के, वो पूरी फैमिली में इस्तेमाल होते हैं। और कभी भी किसी के घर में भी अगर आप बिजनेस प्लान दे रहे हैं तो उसकी पूरी फैमिली को इन्वॉल्व करें। हो सकता है कि जिस बंदे को आप प्लान देने के लिए गए हैं उसको समझ में ना आए, हो सकता है उसकी वाइफ को समझ में आ जाए, हो सकता है उसके बच्चों को समझ में आ जाए। तो
कुछ प्रोडक्ट्स है जो उसकी वाइफ को अच्छे लगेंगे, किचन के प्रोडक्ट्स है या पर्सनल केयर के हैं, हो सकता है कुछ बच्चों को प्रोडक्ट्स अच्छे लगे, तो आपका जो प्रोडक्ट्स है उनके घर में रेगुलर इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा, जिससे आप लोगों का जो बिजनेस है बहुत तेजी से जो है ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। और एक चीज और मैं आपको लोगों को बोलता हूं, ये टॉपिक मैंने कल बोलना था लेकिन आज इसी चीज में मैं उसको क्लियर कर देता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि सर मेरे से कुछ लोग सामान बाय कर लेते हैं, एक बार मेडिसिन ले लेते हैं, लेकिन महीना डेढ़ महीना लेकर उसके बाद वो लगातार मेडिसिन नहीं लेते हैं। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर करता हूं कि आज जितने भी लोग मेरे को लाइव सुन रहे हैं, मैं उनसे एक सवाल करता हूं कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको ब्लड कैंसर है। हो सकता है कि किसी का हाथ खड़ा ना हो। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको किडनी ट्यूमर है, जिसको ब्रेन ट्यूमर है, नहीं हुआ है। और आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको डायबिटीज है, शुगर है। तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के हाथ खड़े हो जाएंगे कि सर मेरे को डायबिटीज है, यानी कि 100 में से कम 2 या 3 लोगों को रेशो आती है डायबिटीज की। बाकी जो बड़ी बड़ी बीमारी हैं बहुत कम मात्रा में जो है हम लोगों को पाई जाती है। और एक सवाल मैं आपसे और करता हूं कि ऐसे कितने लोग हैं जो लाइव देख रहे हैं जो डेली नहाते हैं। स्माइल आ रही है आपके फेस पर, ऑब्वियसली आप डेली नहाते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो डेली हल्दी मिर्च मसाला रिफाइंड का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो डेली हेयर ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे कितने लोग हैं डेली जो चाय पत्ती पीते हैं। और ऐसे कितने लोग हैं जो डेली ब्रश करते हैं। और ऐसे कितने लोग हैं डेली जो परफ्यूम या पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ये जो प्रोडक्ट्स के मैं नाम ले रहा हूं, ये हम लोग डेली बेसिस पे जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेडिसिन को प्रमोट मत करिए, मेडिसिन को प्रमोट करिए, लेकिन 90% जो है डेली बेसिस प्रोडक्ट्स के ऊपर प्रमोट करिए कि जिससे आपकी पूरी फैमिली और आपके नीचे जितना भी टीम साइज बना हुआ है उनके घरों में जो डेली प्रोडक्ट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। ज़्यादा बीवी बिजनेस वॉल्यूम के चक्कर में हम लोग जो है फूड सप्लीमेंट या मेडिसिन को प्रमोट करते हैं। जब किसी की बीमारी ठीक हो जाती है वो आपसे दोबारा रिपीट क्यों करेगा मेडिसिन, जब वो बिल्कुल ही हेल्थी हो गया है। लेकिन जब तक हम इस दुनिया में हैं तब तक हम लोगों ने हल्दी मिर्च मसाला, रिफाइंड कुकिंग ऑयल, बिस्किट, चाय पत्ती पेस्ट, साबुन, शैम्पू, तेल, क्रीम, जेल, ये प्रोडक्ट्स हम लोगों ने इस्तेमाल करने ही करने हैं। तो दोस्तों डेली बेसिस के प्रोडक्ट को प्रमोट करना स्टार्ट कर दें, जिससे आप लोगों का बिजनेस 1 गुना नहीं 1000 गुना बढ़ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैं कुछ कम शब्दों में ये चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। ज़्यादा सेशन को लंबा खींचने की कोशिश नहीं करता हूँ, कम शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ कि सामने वाले को वो चीज़ें बहुत ही प्यार से ब्रीफली जो है समझ में आ जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आई होंगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हर एक मेंबर तक ये वीडियो पहुंचे। जो लोग अपनी लाइफ में कुछ गलतियां कर रहे हैं जिस वजह से उनका बिजनेस नहीं ग्रो हो पा रहा है, वो इस वीडियो के माध्यम से अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। और जिन लोगों को कुछ कमियां लग रही हैं कि मेरे अंदर क्या कमी आ रही है, मैं ऐसी क्या गलती कर रहा हूं जिससे बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, तो वो दोस्त इस वीडियो के माध्यम से उनको भी वो चीजें समझ में आ जाएंगी। तो दोस्तों गुड MC, जय हिंद, जय भारत।